नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। साल 2022 जारी है और इसके बाद 2023 में विधानसभा और फिर 24 में लोकसभा चुनाव। इसीलिए दोनों दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। शिविर लगाकर या अभियान चलाकर जनता के बीच किन मुद्दों को ले जाना है, इसे लेकर सारी कवायद दिखती। पर इन दोनों पार्टियों के प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, इसमें दोनों दलों का हर प्रदर्शन, हर अभियान, इसमें फोकस केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के कदम पर, उनकी खूबियों खामी पर है। कांग्रेस केंद्र सरकार की खामियों को उभार कर जनता के बीच ले जाना चाहती है, तो बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाए बैठे। कामयाब कौन होगा, इसका जवाब जनता तय करेगी। लेकिन अभी इस मंच पर इन दोनों पक्षों से जवाब देने के लिए जुड़े हैं दोनों पक्षों के दो बहुत ही कद्दावर नेता। विनय जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार, सुलझे हुए जन नेता हैं और जनता की बात इस मुद्दे पर भी यहां रखने वाले हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी रायपुर की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी मामले में धरना प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सेवा सुशासन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जिसका लक्ष्य है मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। दोनों मामले रायपुर के हैं, लेकिन मुद्दा केंद्र सरकार से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली में पिछले 4 दिनों से ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस सभी राज्यों में राजधानी में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रही। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जबरन ईडी के जरिए कांग्रेस को डराना चाहती है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास की जा रही है। ये तो जानबूझकर हमारे कांग्रेस के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। फाशिस्टवादी राजनीति आज मोदी की सरकार करे। जिस तरह से हिटलर, मुसोलिनी ने काम नहीं किया, जिस तरह अंग्रेजों ने काम नहीं किया, उस तरह का काम ये कर रही है। एक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी पिछले 15 दिनों से देश भर के सभी जिलों में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गुरुवार को रायपुर में इसका आयोजन था, जिसमें बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा केंद्रीय योजनाओं का लाभ ले रहे सैकड़ों हितग्राही भी पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। यानी आजादी के बाद बैंक के खाते तक गरीबों के नहीं खुले थे, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। ये कांग्रेस सरकार कर क्या रही थी 70 साल के उस कमियों को 8 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। जाहिर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी 2023 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की चुनावी रणनीति में स्थानीय से ज्यादा केंद्र के मुद्दे शामिल दिखते हैं। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और हिटलरशाही का आरोप लगाकर जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्रीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में पसीना बहा रही है। अब सवाल ये, जनता किसके साथ है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जनता किसके साथ है, इसका उत्तर जनता वक्त आने पर देगी, लेकिन अपने अपने पक्षों का उत्तर देने के लिए दो बहुत ही समर्थ, सुलझे हुए और स्पष्ट वक्ता नेता यहां आ चुके हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर जायसवाल, कांग्रेस पार्टी जितने भी प्रदर्शन कर रही है, इसमें केंद्र की नीति, केंद्र के क्रियाकलाप, केंद्र की मंशा, इसको लेकर के वो आपके प्रदर्शन है। इधर भारतीय जनता पार्टी उसी केंद्र सरकार के हितग्राहियों को सीधे सीधे अपने सम्मेलन में बुला रही है, याद दिला रही कि केंद्र ने उनके लिए क्या किया। पुनीत जी, आज का डिबेट मुख्यतः 2 विषयों पे आपने रखा है। एक तो कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है और बीजेपी जो प्रलाप कर रही है, उस विषय में ये 2 विषय। पुनीत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा और साथ में साथी जो विधायक है बांधी जी, वरिष्ठ विधायक है, उनसे मैं प्रश्न भी करना चाहूंगा। पुनीत जी, अब ऐसा लगता है कि जो देश है, जिसको हम बोलते थे कि अब इन 8 सालों में अराजकता बढ़ा है, इंटॉलरेंस बढ़ा है, लेकिन अब इंटॉलरेंस से देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, अराजकता से तानाशाही की ओर देश जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम पूरे देश में हो रहा है, और जिस तरह से दिल्ली में
कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने जिस तरह से कांग्रेसियों के ऊपर दमनकारी जो घटना जो हुआ है, उसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम। पुनीत जी, निश्चित रूप से जब लोकतंत्र और प्रजातंत्र की सुंदरता इसमें होती है कि एक विपक्ष अपनी आवाज को रख सके, एक मजबूत विपक्ष हो जो सत्ता पक्ष की कमियों को बता सके और जो जनता जनार्दन है उन तक उन बातों को रख सके। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है पुनीत जी, एक बात को तो समझना पड़ेगा और मैं माननीय जी से स्पष्ट उसका उत्तर भी चाहूंगा। आप देखिए, देश में जितनी भी लोकल पार्टियां हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका कुछ ना कुछ अपना लोकल एजेंडा है। वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है और उनका कोई भी नेशनल एजेंडा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो इंस्टीट्यूशनल, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका जिस तरह से दुरुपयोग ईडी का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो, जिस तरह से ये लोग लगातार कर रहे हैं, तो इनको पता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस तरह से इन्होंने पूरे इन 8 सालों में एक गोदी मीडिया का जो प्रभाव रहा है और जिस तरह से इन्होंने मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश की है, इनको पता है कि अब कांग्रेस ही है जो आम जनता की लड़ाई लड़ सकती है, आम किसान की लड़ाई लड़ सकती है, आम मजदूर की लड़ाई लड़ सकती है, युवा की लड़ाई लड़ सकती है और महिला सशक्तिकरण कर सकती है। इन सब चीजों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से इन्होंने राहुल जी के ऊपर में जो ईडी का जो प्रयोग किया है, जिस तरह से ईडी का इन्होंने एक दुरुपयोग किया है, वो कड़ी निंदा का विषय है। और इसके बाद जिस तरह से एक सत्याग्रह कांग्रेसी जो कर रहे थे, उनके ऊपर दमन चक्र का जो इन्होंने प्रयोग किया है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और उसका ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि हम 2 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, पर इन दोनों विषयों के केंद्र में, दोनों प्रदर्शनों के, दोनों आयोजनों के केंद्र में केंद्र सरकार ही है और केंद्र सरकार के आधार के ऊपर ही दोनों एक विरोध कर रहे हैं और दूसरे उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। ये मूल मुद्दा है। चलिए, लेकिन आपने जो विषय पहले उठाया है, ये कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा विषय है, इस पर पहले उत्तर ले लेता हूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भी हैं। बांदी साहब, आपने सुन लिया, क्या केंद्र सरकार के पास में जो विपक्ष या विरोधियों की आवाज है उसको उठाने या उसको सुनने का मौका देना आप नहीं चाहते, इसीलिए आप ये कदम उठा रहे हैं? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या इस बात का एक और प्रमाण ये सामने है? क्या दफ्तरों में घुसकर जो आप काम कर रहे हैं, इसका आप इस्तेमाल अपने फेवर में लाने के लिए कर रहे हैं? जो कांग्रेस के आरोप है, तीनों का उत्तर दीजिएगा। पुनीत भाई, पहली बात यह है कि कांग्रेस की विचारधारा जो है पूरे देश में समाप्त हो गई है। अब कांग्रेस पर विषय ही नहीं रह गए हैं, वो सिमट करके आ गई है। और जिस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह नहीं है। ये सत्याग्रह तथाकथित गांधी अर्थात राहुल गांधी का सत्याग्रह है। जो यह सत्याग्रह है, इस पर आधारित है कि जांच अपराध पे, लेन देन, गलत लेन देन जो 2012 से चल रहा है, अगर उसकी जांच हाई कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, जिसकी जांच होनी चाहिए, एक ईडी की जांच होनी चाहिए, तो देश का जो संविधान है उसमें जांच होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा पुनीत जी, यह जांच जो है आडवाणी जी के ऊपर भी हुआ और आडवाणी जी ने क्या कहा कि जब तक जांच में मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा, मैं संसद के अंदर नहीं रहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी पुनीत जी, उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गोधरा कांड में उसकी जांच की बात, कितनी व्यवहारिकता, कितनी नैतिकता के साथ कहा, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार है। बोलने के बावजूद भी मोदी जी ने बड़ी सहजता के साथ जांच का सामना किया और उसने ने यह कहा कि मेरा भारत का संविधान है, संविधान से बड़ा कोई ऊपर नहीं है। एक बातचीत आया, लोकतंत्र की मर्यादा है संविधान की बातचीत करने,
करने पर। और ये जितने जो लोग हैं पूरे देश में अराजकता की स्थिति को, उसको लोकतंत्र को स्वीकार करने के बजाय उस जांच को स्वीकार करके जवाबदेही बनने का बात है। ईडी का उपयोग तो नहीं है। ईडी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए प्रथम दृष्टिया। ये बातचीत डॉक्टर बांदी, जो उनका कहना है, उनका कहना है, जो बड़े नेता उनका आरोप मैं एक बार फिर दोहराता हूं, उनका ये कहना है कि मामला जिस तरीके से आज का नहीं, नया नहीं है। आपने स्वयं 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी है, ये उनका दूसरा टर्म है। इस टाइमिंग पर वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं 12 से लगातार, ये आदेश आज के कल के नहीं है। इसके बावजूद जब चुनाव करीब आ रहा, जब विपक्ष विरोध की आवाज बुलंद करा, तब उनको दबाया। पुनीत जी अभी सरकार 2019 में आया है, 20-21 अभी तो पूरे कार्यकाल है। अब पूरे 5 साल का मैंडेट जारी होता है। अब जब जांच की बातचीत है, ये सत्याग्रह की बात, इनकी सत्याग्रह नहीं है, ये अपराध के प्रति इनकी फोटोग्राफी है, इनके नाटक नौटंकी है। जब यही अगर कहते तो मोतीलाल वोरा जी हमारे सम्मानीय रहे हैं, मोतीलाल जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, क्या उनमें जांच हुई तब कभी कांग्रेसियों को आंदोलन करते हुए देखा? ठीक है, इसका जवाब देंगे डॉक्टर जायसवाल। परिवार की रक्षा करने के लिए, एक परिवार की रक्षा के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के लगे हुए हैं, है ना, पूरे रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। आखिर क्यों बचाना चाहते हैं? डॉक्टर जायसवाल, अपराध है, भ्रष्टाचार का लेन देन है, कथित लेन देन है, जिसको हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो संविधान की पालन कौन करेगा? ठीक है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उन्होंने उठाया। इसके पहले भाजपा के नेताओं पे नहीं। डॉक्टर जायसवाल उत्तर दें अपने पक्ष का। टाइमिंग को कोई टाइमिंग है। जितनी भी बातें गांधी जी ने कहा है, बात की बारीकी को समझिएगा पुनीत। आज राहुल जी के हर भाषणों में, कांग्रेस के हर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं या जितनी भी उनकी बैठक हो रही है, उसमें राहुल गांधी जी ही देश की एक ऐसी आवाज है जो सीधे सीधे मोदी जी को घेरने का काम करते हैं और आम जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। राहुल जी ने अभी बयान दिया था कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं देश के आम जनता के साथ खड़ा हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। इसके बाद तुरंत जो इस तरह से 2014 में जो मोदी जी की सरकार ने ईडी ने जिस केस को फाइल किया था, जिस केस को बंद किया था, उन पूरे पहले कार्यकाल को छोड़ दीजिए, इस दूसरे कार्यकाल में उनको ये मुद्दा उठाने की जरूरत पड़ गई। ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई पुनीत जी? उसका कारण केवल और केवल घूम फिर कर आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर बांदी, टाइमिंग के बारे में पहले भी सवाल उठे हैं, ये मुद्दा नया नहीं है। सरकार आपकी लगातार आ चुकी है, दूसरा टर्म है और 12 से प्रकरण चला रहा, लेकिन अब चुनाव की तैयारी में जब दल जुटते हैं, जब विरोधी आवाज उठाते हैं, तब आपने ये मुद्दा लगा दिया। उनका आरोप है। पुनीत जी, मुझे ये बताइए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, इनके जो पुत्र हैं जय शाह, अब मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। जी ठीक है, बांदी साहब बोले। जी बोलिए। कोई जांच होता है कभी? आने दीजिए, उसके ऊपर कोई जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात मैं जानना चाहता हूं। थोड़ा सा शांत रहिए, जांच करना चाहिए, कांग्रेसी स्वभाव को प्रदर्शित मत करिए। बांदी जी, चिल्लाना, हुड़दंग करना, अपने कांग्रेसी स्वभाव को प्रदर्शित मत करिए। देखिए बांदी जी, मैं कोई चिल्ला नहीं रहा हूँ पुनीत जी, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। टाइमिंग का नहीं, तथ्यों का जवाब दीजिए आप। बात जो है राहुल गांधी एक डायरेक्टर के रूप में है उस कंपनी पे, नेशनल हेराल्ड पे, उस कंपनी पे है। तो जिस कंपनी में लेन देन हुआ, गलत तरीके से लेन देन हुआ है, तो उस लेन देन की जांच है, जिसमें उसका डायरेक्टर स्वयं है और माननीय सोनिया गांधी जी भी हैं, मोतीलाल वोरा जी है, जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं इसमें। तो इन लोगों से भी जांच हुई और बात टाइमिंग की अलग नहीं है। ये तो एक जांच है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना था कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए करके, और इसको इस तरीके से उसको अलग करने की कोशिश, उसको अलग परिभाषित करने की कोशिश कि ये टाइमिंग अभी 2000 टाइमिंग पर सवाल क्यों आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं और बार बार वो सवाल भी दोहरा लिया, उसका उत्तर भी जनता ने सुना। आपके मुताबिक प्रक्रिया है, लेकिन दूसरे पक्ष के मुताबिक ये टाइमिंग सोच समझकर चुनी गई, एक आंदोलन के पहले चुनी गई। अब दूसरी तरफ जो आपके भी आप हितग्राहियों को जोड़ रहे हैं, इसका कांग्रेस के पास में क्या जवाब है? ब्रेक के बाद उस पर उत्तर लूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल, अब सीधा सवाल ये, जैसे आपने भी कहा कि जो विषय है दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस विरोध कर रही है
और सारे प्रदेश पे विरोध के बाद में जिला स्तर तक विरोध ले जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजनाओं के हितग्राहियों को बुलाकर उनका बाकायदा सम्मेलन कर रही है, अपनी केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसका कांग्रेस के पास में क्या काट होगा, क्या जवाब होगा? मुझे तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और ये अब चुनाव को मात्र 1.5 साल से भी कम बचे हैं, तो ये मोदी जी का प्रलाप छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। मतलब इनके पास माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी के कामों का कोई भी इनके पास काट नहीं है। पुनीत जी, जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की बात हो या हाट बाजार क्लिनिक की बात हो, दाई दादा क्लिनिक की बात हो, 20 लाख रुपए के खूबचंद बघेल योजना की बात हो, नरवा गरवा गुरवा बारी की बात हो, 2500 रुपए किसानों को देने की बात हो, गोबर खरीदी की बात हो, इनके पास कोई भी। डॉक्टर बांदी, क्या प्रदेश में 3 टर्म की सरकार के बाद केवल केंद्र की योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार करना है? बीजेपी के पास अपना यहाँ प्रदेश का बताने के लिए नहीं है? और तो और पुनीत जी, बांदी जी डॉक्टर बांदी को उत्तर देने दीजिएगा। बात करूंगा। अब पुनीत जी मुझे बोलने का मौका दिया ना, तो विनय जी का यही आदत जो है एक को सुधार करें। मैं ये कहता हूं पुनीत भाई कि एक तो कांग्रेस की जो सत्याग्रह अनैतिक सत्याग्रह है, जो केवल देश में सहानुभूति करने के लिए है, फोटो खिंचवाने के लिए है और कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाने का मामला है। ये केवल मोदी जी की सुशासन का जो भी कांग्रेस काम कर रहे हैं। अगर जो दिल्ली के नेता अगर दिन को रात कहे तो रात कहेंगे, जो तुमको पसंद है वो बात कहेंगे, इस फार्मूले में चल रही है। अब रही बात 15 साल की बात करना, पुनीत जी मैं आपके टीवी के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, और डॉक्टर विनय और कितने कांग्रेसी हैं, नरवा घुरवा गरवे ये बहुत बड़ा धोखा है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बीआरजेएफ का पैसा था बंद पड़ा हुआ है, समग्र विकास का ग्राम पंचायतों के विकास का पैसा बंद पड़ा हुआ है, और ये जो 15वें वित्त का पैसा रोजगार गारंटी से नरवा घुरवा कर करके पूरे पंचायतों को आप उसने झोंक दिया है। दूसरा चीज आप सुन लीजिएगा, मैंने तो सुना है ना, लो आप बोल लीजिए पुनीत जी। अगर आप मुझे बुलवाना चाहते हैं तो मेरी बात आने दीजिए, उनको डिलीट कर दीजिए, आप उसको डिलीट कर दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं, कई डिबेटों में चैलेंज करता हूं, आपको भी चैलेंज करता हूं। आप जितने बिलासपुर जिले में या आपके जिले में बता दीजिए विनय जी, आप बहसी कर रहे हैं तो ऐसा कर, किस जिले में है जिसमें नरवा घुरवा के नाम से धोखा दिया हो आपने? अरे आप लोगों ने तो अभी गरीबों के साथ जो मजाक किया है, वो गरीब लोग कोई छोड़ने वाले हैं। आपके साथ आप लोगों ने जो गरीबों के साथ मजाक किया है, क्या किया? रोजगार गारंटी का काम खुलने नहीं दिया आपने। जो रोजगार गारंटी से 2 पैसा गरीब आदमी कमा करके करता है, किसान के समय खाद बीज में उपयोग करता, आपने उसको खोलने नहीं दिया, उसके साथ अन्याय किया है, गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है इसमें। और आपने अपना पलायन किया है, इस बार आपने खोलने से पलायन का तगड़ा किया। खुले मंच के ऊपर जनता के पास में गए हैं, अब क्या अपने कार्यकाल के काम बताने लायक नहीं है, या मोदी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना अनिवार्य है? इस पर भी जनता अपनी राय आप तक जरूर पहुंचाएगी। और दूसरे पक्ष में कि क्या ये सहानुभूति के लिए प्रदर्शन है या वाकई में विपक्ष की आवाज दबाने को लेकर गुस्सा है जो सड़कों पर आ रहा है, ये भी जनता डिसाइड करेगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हम देते हैं कि आपने अपनी बात रखी। नमस्कार।